नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपना आगे बढ़ते हुए 8.1 हमारी ख़त्म हो गई थी। तो आज हम 8.2 करने से पहले एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम 8.9 है इस थ्योरम का नाम, थ्योरम 8.9। ये आज हम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपना 8.1 करने के बाद आज आगे बढ़ते हुए 8.2 का एक्सरसाइज करने से पहले हम थ्योरम 8.9 करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम है ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि जो पूरी की पूरी 8.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आगे जाके हायर क्लासेस में भी आपकी यूज होगी। तो देखिए क्या बोला गया इस थ्योरम में। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स एक ट्रायंगल है हमारे पास। ट्रायंगल का नाम है ABC। ये बोला गया है कि जो टू साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट लेते हैं हम। जैसे इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया A, ये तो ले चुके हैं D, और इसका मिड पॉइंट है E। तो क्या बोला गया है कि अगर हम इनको मीट कराते हैं तो क्या होता है, मीट कराने पर जो ये लाइन बनेगी वो डी की जो लाइन होगी वो क्या होगी, जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल भी होगी और उसकी लेंथ के हाफ होगी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमें दो चीजें प्रूफ करनी है इस थ्योरम में। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन वगैरह लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखिए गिवन तो हमें क्या है, देखिए गिवन है हमें कि जो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BD हो जाएगा। इसी तरीके से जो E है वो मिड पॉइंट है AC का। देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC हो जाएगा। जो AE है वो EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद टू प्रूव क्या करना हमें कि जो ये लाइन बनी है इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद DE वो क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। एंड और क्या करना है कि जो DE है वो क्या होगी, हाफ ऑफ BC। ये दो कंडीशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हल्की सी कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए लाइंस फ्रॉम C which is पैरेलल टू AB। वो क्या होगी, AB के पैरेलल होगी। ठीक है, तो C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, और यहाँ पर E को भी एक्सटेंड करके DE को एक्सटेंड करके आगे लेके आएंगे और ये दोनों लाइन कहाँ पर मीट हो जाएंगी, F पर। ठीक है, एंड ज्वाइन इट टू एक्सटेंडेड पॉइंट ऑफ DE का जो एक्सटेंड करके जो पॉइंट आया है उससे हमको इसको मिला देना है। तो ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्शन से हमें पता चल गया कि जो CF है वो है जो पैरेलल है AB के, CF पैरेलल टू AB। ठीक है, तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रूफ,
प्रूफ करने के लिए पहले देखिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने से पहले भी एक छोटा सा काम और करना है। देखिए ये क्या है यहाँ पर, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमने क्या लिखा है, सी एफ है जो पैरेलल किया है हमने ए बी के, सी एफ पैरेलल है ए बी के। अगर ये इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इस हाफ के पैरेलल होगा, देयरफॉर जो सी एफ है वो पैरेलल होगा बी डी के भी पैरेलल हो सकता है, क्योंकि ये क्या इसका हाफ है, हाफ ऑफ ए बी के भी पैरेलल हो सकता है ना। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो सी एफ है वो इस बी डी के भी क्या है, पैरेलल है। ठीक, अब हमें इसको इसके इक्वल करना है। अगर हम इसको इसके इक्वल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डी एफ सी बी या फिर बी सी एफ डी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर टू साइड्स इक्वल भी हो जाती हैं और पैरेलल भी, तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो अभी हमने पैरेलल तो कर दी, अभी हमें सिर्फ ये क्या करनी है, इक्वल और प्रूफ करनी है। अगर हमने एक बार इक्वल प्रूफ कर दी तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल्स लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उसके बाद हमें क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल प्रूफ करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, इसमें देखिए ए ई इक्वल होगा ई सी के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ए ई इक्वल टू ई सी। क्यों होगा, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और ये एंगल होगा जो यहाँ पर, वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल का नाम लिख लेते हैं, एंगल ए ई डी इक्वल होगा एंगल एफ ई सी के वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए थर्ड क्या करें, थर्ड देखिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया था कि जो सी एफ है वो पैरेलल है इस पूरी लाइन के, और ये क्या होगी, ए सी ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई तो क्या होगा, जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। ठीक है, तो देखिए एंगल एफ सी ई इक्वल टू एंगल डी ए ई, कैसे, ऑल्टरनेट से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, किस प्रॉपर्टी से हो गए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद देखिए हम इस साइड को इस साइड के इक्वल लिख सकते हैं और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सिंपलिसिटी से डी ई इक्वल टू ई एफ, ये आगे जाके यूज होगा सिंपलिसिटी से, हो गया। इसके अलावा ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। अभी हमारा बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ये भी क्या हो जाएगा, सिंपलिसिटी से। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखिए ए डी, ये सी एफ है जो ए डी के इक्वल है। ठीक है, और हमने यहाँ पे किया था ए डी किसके इक्वल है, बी डी के। इक्वेशन 2 एंड गिवन फ्रॉम गिवन एंड इक्वेशन 2 क्या हो गया हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी डी हो गया एंड ये इक्वल हो गया सी एफ के। तो इसका मतलब बी डी इक्वल है सी एफ के, देयरफॉर बी डी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, बी डी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के। और अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, और क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बी डी पैरेलल टू सी एफ है,
ये इक्वेशन हो गई 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या कह सकते हैं, बी डी इक्वल भी है वो पैरेलल भी है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये हमारे फिगर है बी सी एफ डी, ये फिगर बी सी एफ डी ये क्या हो जाएगी, पैरेललोग्राम। देयरफॉर बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी ये अपोजिट साइड बी डी और सी एफ पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब डी एफ पैरेलल है बी सी के। नाउ डी एफ पैरेलल टू बी सी, और डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो इसका हाफ भी पैरेलल होगा, हाफ ऑफ डी एफ पैरेलल टू बी सी, और हाफ ऑफ डी एफ क्या है, डी, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी करना था। अब हमें क्या करना है कि जो डी है वो हाफ ऑफ बी सी होगा। देखिए इससे पैरेललोग्राम से हम ये तो लिख सकते थे कि ये इसके पैरेलल है, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल भी होगा, डी एफ इक्वल टू बी सी, ठीक है। क्यों होगा, बिकॉज बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव, अब अभी मैंने प्रूफ किया है कि पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, अपोजिट साइड इक्वल है, तो देखिए डी एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रॉम वन ई डी इक्वल टू ई एफ है, फ्रॉम वन हम डी ई एज इट इज रखेंगे और ई एफ की जगह भी हम डी ई को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये इक्वल हो गया बी सी के ट्वाइस ऑफ डी ई इक्वल टू बी सी, डी ई इक्वल टू बी सी बाई 2, मतलब डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। यही हमें प्रूफ करना था कि एक तो हमें पैरेलल प्रूफ करना था, वो तो हमारा यहीं पर हो गया था, और सेकंड पार्ट जिसमें हमें ये करना था कि जो ये साइड होगी डी वो क्या होगी, हाफ होगी बी सी के, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 8.9 थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो अब देखिए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला गया था कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो इससे क्या होगा, ए डी इक्वल हो जाएगा बी डी के और ए इक्वल हो जाएगा ई सी के, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ ये करना है डी पैरेलल टू एंड हाफ ऑफ बी सी। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में एक सी से एक लाइन ड्रॉ की है जो क्या होगी, इस ए बी के पैरेलल होगी, ठीक है। और अगर वो ए बी के पैरेलल है तो हाफ ऑफ ए बी के पैरेलल होगी, बी डी के पैरेलल होगी, और डी को एक्सटेंड करके यहाँ पे मिला दिया है पॉइंट पर। अब हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए थे, इसमें देखिएगा ए इक्वल टू ई सी हो गया, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया वर्टिकल से, और ये एंगल हो गया अल्टरनेट से, क्योंकि ये इसके पैरेलल थी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद हमने ये सी एफ इक्वल टू ए डी लिखा था और डी इक्वल टू ई एफ लिखा था। ए डी और बी डी इक्वल है कंस्ट्रक्शन से मिड पॉइंट है, तो वहाँ से हमने क्या लिखा कि जो अगर ये सी एफ ए डी के पैरेलल इक्वल है तो यहाँ पे ये बी डी के भी इक्वल होगा। यहाँ पर हमारा हो गया था कि बी डी इक्वल टू सी एफ, और ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से पैरेलल भी था, तो इन दोनों इक्वेशन से इससे और इस इक्वल से क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी, और डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो हाफ ऑफ डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी के, तो हाफ ऑफ डी एफ क्या है, डी है, डी इक्वल पैरेलल टू बी सी। और यहाँ से क्या हो गया, हमें पता था कि ये पैरेललोग्राम था, अपोजिट साइड यहाँ से तो हमने पैरेलल की थी, यहाँ पे इक्वल भी होती है, तो हमने क्या किया, डी एफ को डी ई प्लस ई एफ लिखा, और फिर हमने यहाँ से इक्वेशन से डी ई एफ के इक्वल कर रखा था हमने। यहाँ पे जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, वहाँ से हमने डी ई एफ की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करके डी ई रख दिया, और ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू बी सी, और यहाँ से डी क्या आ गया, हाफ ऑफ बी सी। तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम, जो लास्ट थ्योरम होगी, उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज करेंगे, और 8.2 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन दोनों ही थ्योरम पर बेस्ड हैं, और वो जो अगली थ्योरम है वो इसका कन्वर्ज है।
तो देखिए थ्योरम 8.10 करते हैं। 8.10 थ्योरम इसमें बोला गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मीन्स एक ट्रायंगल दिया गया है हमें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, जैसे मैंने पी क्यू आर नाम रखा है इसका। तो क्या बोला गया है, एक साइड है जैसे पी क्यू साइड है, इसका मिड पॉइंट है ये एस, ठीक है। इससे एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि क्या है, जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है। लेकिन ये नहीं बोला गया है कि टी इसका मिड पॉइंट है। उसमें हमें पहले वाले थ्योरम में हमें मिड पॉइंट गिवन थे कि इस लाइन का ये मिड पॉइंट है और इस लाइन का मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ क्या करना होता था कि ये पैरेलल है और हाफ है इसके। लेकिन अब की बार क्या गिवन है कि एक साइड का तो मिड पॉइंट गिवन है कि हाँ एस इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब पी एस इक्वल टू तो एस क्यू तो हो गया। लेकिन क्या बोला है, एस से जो लाइन ड्रॉ की है वो थर्ड साइड के, क्या एस से लाइन ड्रॉ की है अदर साइड पे गई है जो, ठीक है, अदर साइड पे जाके मीट हुई है, वो लाइन जो एस टी लाइन है वो इसके पैरेलल है। अब की बार पहले से ही क्या है, पैरेलल गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो टी है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बिल्कुल कन्वर्स है उस थ्योरम का। तो देखिए पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है, और फिर टू प्रूफ लिखेंगे, और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। तो देखिए जैसा कि गिवन है कि जो S इज द मिड पॉइंट, S क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू एस क्यू हो जाएगा। और क्या बोला गया है, जो लाइन एस टी है वो क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। ये लाइन एस टी इस क्यू आर लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि टी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, कि जो ये टी है इसका मिड पॉइंट है। मीन्स पी टी इक्वल टू टी आर प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, पी टी इक्वल टू टी आर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की थी बिल्कुल वैसे ही करनी है। आर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी, पी क्यू के पैरेलल होगी, ठीक है। ये नाम, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है आर से, ये लाइन का नाम है यू, यू लाइन ड्रॉ की है, और एस टी को एक्सटेंड करके आगे लेके गए हैं और इस पर मिला दिया है हमने। ये जहां पर मिलेगी वो लाइन हो गई हमारी डब्ल्यू, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन यू विच इज from, draw a line U from R which is parallel to PQ। इस PQ लाइन के पैरेलल होगी ये जो ये UR लाइन है। एक्सटेंड करेंगे ST को एंड लेट इट ज्वाइन टू यू लाइन। यू लाइन जहाँ यू लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। डब्ल्यू पॉइंट पर ये ज्वाइन हो गई है, यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आकर ये यू लाइन से इसे ज्वाइन हो गई है। तो देखिए देखिए अगर हमें पी टी को टी आर के इक्वल प्रूफ करना है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पी टी इस साइड इस ट्रायंगल का पार्ट है और टी आर इसका, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें अगर हम किसी भी क्राइटेरिया से करते हैं तो हमें कम से कम 3 कंडीशन नेसेसरी हैं। जैसे कि एक तो हो सकती है वर्टिकल वाली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी नेक्स्ट हो सकती है हमारी जैसे मान लो हम इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दे तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, और एक हमारा अल्टरनेट वाला हो ही सकता है क्योंकि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो 3 कंडीशन तो हमें फुलफिल करनी जरूरी है बहुत ही ज़्यादा, अगर हमें किसी भी 2 ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करना है। तो देखिए उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस साइड को इसके इक्वल करना है, क्योंकि देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है या नहीं, वो पहले तो हमें वो देखना है। देखते हैं, चलो देखिए
सबसे पहले हम इस एस क्यू आर डब्ल्यू को क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें कंस्ट्रक्शन में गिवन है कि जो एस टी गिवन भी है कि एस टी है जो क्या है क्यू आर के क्या है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है एंड और क्या बोला गया है, बस यही बोला गया है कि जो एस टी है वो क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, एज गिवन, क्या गिवन है हमें, एस टी है जो क्या है पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, और फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से हमें क्या है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है इस आर यू के, तो आर डब्ल्यू के भी पैरेलल होगी, और हाफ ऑफ पी क्यू भी पैरेलल होगा आर डब्ल्यू के, हाफ ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू का हाफ क्या है एस क्यू, एस क्यू पैरेलल हो गया आर डब्ल्यू के। तो देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एस टी पैरेलल है तो इसका डबल भी पैरेलल होगा। ठीक है, एस टी, ये देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये पूरी एस डब्ल्यू भी तो पैरेलल होगी ना। ये इक्वेशन क्या बनाएंगे हम कि जो एस डब्ल्यू है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा क्यू आर के। ये इक्वेशन 1 बनेगी, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसका अगर हम डबल कर देते हैं या फिर इस लाइन को एक्सटेंड करके आगे ले जाते हैं तो वही तो पैरेलल होगा ना। तो ये पैरेलल हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई इस क्वाड्रिलेटरल की। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एस क्यू आर डब्ल्यू, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, एस क्यू आर डब्ल्यू इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एस क्यू इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू आर के। इतनी लाइन के इक्वल हो जाएगी। और गिवन क्या था हमें, पी एस इक्वल टू एस क्यू गिवन था। ये इक्वेशन हो गई 3। और गिवन क्या था हमें, पी एस इक्वल टू एस क्यू, ये हमें क्या था गिवन। ये इक्वेशन हो गई 4। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू फ्रॉम 3 एंड 4 हमारे पास आ गया कि जो पी एस है वो इक्वल हो गया डब्ल्यू आर के। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई है, बस हमें यही चाहिए था। अब इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए अब ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल डब्ल्यू टी आर, इसमें देखिएगा एक तो यही हो गया जो अभी प्रूफ किया था, पी एस इक्वल टू डब्ल्यू आर, प्रूव्ड अबोव। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि देखिए क्रॉस बन रहा है बिल्कुल। तो पी टी एस, एंगल पी टी एस इक्वल टू एंगल डब्ल्यू टी आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, नेक्स्ट ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एस पी टी इक्वल टू एंगल डब्ल्यू आर टी, किससे हो जाएगा ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखिए एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, पी एस टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डब्ल्यू टी आर, इस प्रॉपर्टी से हुई है एंगल साइड से, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पी टी इक्वल टू टी आर, देयरफॉर पी टी इक्वल टू टी आर, किससे, सिंप्लिसिटी से। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो T इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, यही हमारी थ्योरम थी। तो देखिए 8.9 और 8.10 थ्योरम हमारी हो चुकी है, इन्हीं पर बेस्ड है पूरी की पूरी जो हमारी 8.2 एक्सरसाइज है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये थ्योरम अच्छे समझ में आ गई है तो हम उनको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से करेंगे।
तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त हैं क्लास 9th में उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।